ढेर सारी सब्जियां, उंगलियां चाट चाट कर ख़त्म होने जाने वाली यह रेसिपी आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। छोटों से लेके बड़ों तक सभी मांग मांग कर बार बार आपके मांग मांग कर तो खाएंगे और बार बार आपको बनाने के लिए बोलेंगे। नमस्ते, कुकिंग एंड आर्ट्स में आपका स्वागत है। यह रेसिपी बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है जो कि अक्सर विंटर में मिल भी जाती है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, बंद गोभी, मशरूम, बीन्स, कैरेट्स, हरी मिर्चें, लहसुन और फूल गोभी और हरे मटर। सारी सब्जियां धो के साफ़ करके अच्छे से इस तरह से लंबे लंबे काट लेनी है। बस यही आपका मेहनत का काम है। उसके बाद की रेसिपी बहुत आसान है। उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेना है। तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें लहसुन और उसके बाद हरी मिर्चें जो मैंने एक स्लिट दे के काटी है और प्याज इस तरह डाल के बड़ी आंच पे ही आपको अलट पलटना है। 1 मिनट आपको प्याज को अलट पलटना है और उसके बाद बाकी सारी सब्जियां एक के बाद एक डालना है। मशरूम को पकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए उसको 2 मिनट तक बड़ी आंच में ही आपको अलट पलटना है। अच्छी तरह से अलट पलट के मशरूम होने के बाद उसमें मटर डालने हैं। मटर का भी कसेलापन निकलने के लिए मटर को भी आपको 1 से 2 मिनट तक पलटना है। मटर, मशरूम, प्याज और लहसुन यह सब मिश्रण अलट पलट के अच्छे से पकने के बाद उसमें आपको फूल गोभी डालनी है। फूल गोभी के भी इस तरह से टुकड़े मैंने हाथ से निकाल लिए थे और उसके बाद मशरूम फूल गोभी के बाद और उसमें डालने हैं गाजर। गाजर और बंद गोभी यह 2 सब्जियां ऐसी है कि जो कच्ची भी खाई जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। ये दोनों सब्जियों का क्रंच ये रेसिपी में जान डाल देता है, इसीलिए लगभग 1 मिनट तक ही गाजर और बंद गोभी डाल के पलटनी है। सारी सामग्री अच्छी तरह से मिला देनी है। अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं पूरे मिलके। अब उसमें डालना है आपको 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस डालने का मेरा वीडियो स्किप हो गया था, लेकिन आपको सोया सॉस भी 1 टीस्पून डालना है। इस तरह से तीनों सॉस आपको डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेने हैं। सारे सॉस सब्जियों को अच्छी तरह लपेटने के बाद आपको एक मिश्रण तैयार करना है। इस तरह से सारे सॉस मिला लिए हैं। फिर मैंने आधी सब्जियां चावल में डालने के लिए अलग कर ली है। सॉस और सब्जियों का यह मिश्रण एक बड़ी कटोरी भर के मैंने अलग करके रख दिया है। अभी कढ़ाई की बाकी सब्जियों में मैंने आटा लिया है। गेहूं का आटा आपको लेना है। 2 टीस्पून आपको गेहूं का आटा लेके उसमें आपको पानी डाल के इस तरह से गाढ़ा पेस्ट तैयार करना है। यह पेस्ट पानी डाल के और पतला करना है ताकि गांठें ना रहे और सब्ज़ी में पलट देना है। पलटने के बाद उसमें आपको गर्म पानी डाल के जितनी आपको उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए उस तरह से पानी डालना है। ध्यान रहे हमने इसमें आटा डाला है, वह पकने के बाद गाढ़ा होगा। उसी अंदाज से आपको पानी डालना है और सारा मिश्रण एक सार करके मिलाते जाना है। आटा पूरी तरह पकने के लिए 1 से 2 मिनट पर्याप्त है और बस आपकी यह ग्रेवी तैयार है। उसमें आपको अंत में स्वादानुसार नमक डालना है। ताज़ी काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून डालनी है और फिर आपको स्प्रिंग ऑनियन से उसको गार्निश करना है। आपकी यह बढ़िया ढेर सारी सब्जियों के साथ रेसिपी तैयार है। इसे आप वेज जालफ्रेजी भी कह सकते हैं। थोड़ा इंडियन वर्जन उसमें आ गया है और बस आपकी यह रेसिपी तैयार है। जब तक मेरी यह रेसिपी तैयार हो रही थी मैंने एक तरफ चावल बिठा दिया था, तो चावल भी तैयार हो गया है। अदरक आपको अंत में इस तरह से ग्रेट करके डालना है, छील के ग्रेट करना है। अदरक का स्वाद बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी में, इसलिए अदरक अवश्य डालना है। अदरक पचने में भी आसान सब्ज़ी को बनाता है।
और ढेर सारी सब्जियां और ऊपर से अदरक, बस बढ़िया यह रेसिपी बन जाती है। इसके बाद आइए फ्राइड राइस भी बना लेते हैं। चावल जो मैंने पहले ही पका के रख दिया था उसको थोड़ा कड़ची की सहायता से अलट पलट के अलग अलग दाना दाना खिला खिला कर लिया है और कढ़ाई में उसे लेके उसमें जो सब्जियां फ्राई की थी बस वह अच्छी तरह से मिला लेनी है। इसमें आपको ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेल में आपकी सब्जियां पहले से पकी हुई हैं। उसमें आप स्वादानुसार नमक डाल के बस चावल को मिला लेना है। आपका ढेर सारा सब्जियों के साथ फ्राइड राइस भी तैयार है। बहुत बढ़िया ये रेसिपी ढेर सारी सब्जियों के साथ सभी को बहुत अच्छी लगती है। विंटर में सब्जियां जब बहुत मिलती हैं तो आप यकीन मानिए बार बार घर वाले आपको बनाने के लिए डिमांड करेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनती है ना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।